गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाला ग्रामर सीरीज के डे 2 में वर्ब्स के बारे में। ठीक है, वर्ब्स देखिए, जैसे am, am, is, is, are, are, was, was, were, will be एंड shall be। ठीक है, तो आज हम लोग जो जानेंगे कि ग्रामर में जो हमारे वर्ब्स होते हैं, जिसे हम लोग हेल्पिंग वर्ब्स भी बोलते हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इसमें सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है और प्लूरल सब्जेक्ट। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा, देखिए, एक वचन के साथ और बहुवचन के साथ। तो एक वचन के साथ मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट। तो सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे क्या क्या होता है, जैसे देखिए, ही, सी, इट, या कोई सिंगल नेम। ठीक है, सिंगुलर नेम। तो ही, सी, इट और सिंगुलर नेम, एसएन मतलब सिंगुलर नेम। तो ये सब हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से देखिए हमारे प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट। ठीक है, तो प्लूरल सब्जेक्ट से क्या होता है, देखिए हम सेम कर रहे हैं, जैसे कि दे, वी, WEV स्लैश कोई प्लूरल नाम। ठीक है, और एक चीज़ याद रखिएगा कि जैसे कि मान के जो यू मैं लिखता हूँ ना, YOU, ये हमारा, देखिए, ये सिंगुलर के लिए भी यूज होता है और प्लूरल के लिए। जैसे मैं किसी सिंगल जन को बोलेंगे यू मीन्स एक जन के बाद हो रहा है। ठीक है, लेकिन मैं बोलेंगे कि तुम लोग, मतलब एक से ज़्यादा लोग, फिर भी हम लोग इंग्लिश में यू का ही यूज़ करेंगे। ठीक है, तो आप लोग देखिए यहाँ पे ध्यान से, जितने भी मैंने लिखा ना, AM, am, is, is, are, was, was, were, वर, इसको बहुत लोग वेयर पढ़ते, क्या पढ़ते हैं, WER को वेयर, इसको वेयर ना पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, वर। और विल बी एंड सेल बी, तो ये सब सभी हमारे क्या होते हैं, वर्ब्स होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, हमारे वर्ब्स होते हैं। ठीक है, एम, am, is और are, ये जो हमारे तीन लिखा है ना यहाँ पे, ये हमारे प्रेजेंट के लिए होते हैं। प्रेजेंट मतलब वर्तमान के लिए। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे was, इसको क्या पढ़ेंगे, was, ज, ये जा के नीचे देखिए बिंदी लगा, इसको जा ना पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, ज, was। ठीक है, WERE, वर, वेयर ना पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे, वर। ठीक है, और विल बी एंड सेल बी। ठीक है, तो देखिए, आई के साथ क्या हमेशा यूज होगा, आई के साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब एम का यूज होगा। कि क्या होगा, आई के साथ हमारा हेल्पिंग वर्ब एम का यूज होगा। ठीक है, इज जो है ना, इज, ये हमेशा याद रखिएगा, हमारा जो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है ना, सिंगुलर सब्जेक्ट अभी मैंने बताया था ना, जैसे एक वचन के साथ, एक वचन में कौन कौन जो है, देखिए, सिंगुलर सब्जेक्ट को हिंदी बोलेंगे एक वचन के साथ। ठीक है, तो ही, सी, इट और नेम, और कोई सिंगुलर नेम के साथ इज का प्रयोग होगा। ठीक है, बहुवचन के साथ देखिए आर, तो जैसे कि प्लूरल में क्या मैंने बताया था, दे, वी और कोई प्लूरल नेम। ठीक है, यू के साथ भी हमेशा आर का प्रयोग होगा। ठीक है, देखिए मैंने कुछ इसका एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पे मैंने, देखिए ध्यान से बन लिए, देखिए यहाँ पे ये मैंने एग्जाम्पल लिया है, आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ। ठीक है, मैं खुश हूँ। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा यहाँ पे, देखिए ध्यान से, देखिए यहाँ पे ये जो एम लिखा है ना मैंने, ये एम का मतलब होता है हूँ, IS, इज का मतलब होता है, और आर का मतलब भी होता है। ठीक है, वास का मतलब होता है था। अगर किसी लड़की स्त्री के लिए यूज़ करेंगे तो आप थी का प्रयोग करेंगे, वर के लिए थे, और विल बी या सेल बी का यूज़ करेंगे हम लोग, होगा, होगी या होंगे। सेल बी में सेम उसी तरह से होगा, होंगी या होंगे। चलिए इसको हम लोग एग्जाम्पल के रूप में अब हम लोग समझते हैं यहाँ पे बारी बारी से। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए मैंने एग्जाम्पल लिखा है प्रेजेंट में, प्रेजेंट मतलब वर्तमान का बात हो रहा है। ठीक है, जैसे बोल रहे आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ। ठीक है, आई एम हैप्पी, तो आई के साथ अभी मैंने बताया ना कि आई के साथ, ऊपर में बताया, आई के साथ देखिए यहाँ पे, आई के यहाँ पे देखिए, आई के साथ एम का प्रयोग। ठीक है, तो आई एम हैप्पी। उसी तरह से देखिए, मैं खुश हूँ, और उसका देखिए आई एम ए गर्ल या आई एम अ गर्ल, मैं एक लड़की हूँ। ठीक है, एम मतलब हूँ। ठीक है, तो प्रेजेंट टेंस में देखिए आई के साथ मैंने किस तरह से यूज़ किया, आई के साथ एम का प्रयोग, और इस तरह से मैंने सेंटेंस बना के आपको एग्जांपल दिया। फिर यहाँ पे देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, जैसे सी, तो सी के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर वही बताया ना कि क्या क्या मैंने बताया, कि ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, या कोई सिंगुलर नेम, एसएन मतलब सिंगुलर नेम, ये सब के साथ इज लगाएंगे प्रेजेंट टेंस। ठीक है, तो यहाँ पे सी इज गुड, सी मतलब वह, गुड मतलब अच्छी, और
इज मतलब है, तो वह अच्छी है, वह क्या है, अच्छी है, वह अच्छी है, ठीक है। इसमें कोई भी देखिए मैंने मेन वर्ब का यूज नहीं किया, ठीक है। ये है इज हमारा हेल्पिंग वर्ब है और गुड के हमारा एडजेक्टिव है, ठीक है। तो वह अच्छी है। उस तरह के ही इज रोहन, ही मतलब लड़का के लिए, वह रोहन है, ठीक है। उसी प्रकार से देखिए ये दे क्या हो गया हमारा प्लूरल, प्लूरल मैंने बताया था ना, जैसे कि वी हो गया, उसके बाद हो गया दे, THEY दे, ठीक है। कोई प्लूरल नेम भी हो गया, PN मतलब प्लूरल नेम, यू हो गया। तो ये सब के साथ हमेशा क्या बताए थे, YOU, ये सब के साथ हमेशा क्या लगेगा, आर लगेगा। क्या लगेगा हमारा, आर। किसके किसके साथ, वी के साथ, दे के साथ, और कोई प्लूरल नेम या यू के साथ। तो यू आर, दे आर, वी आर, और कोई प्लूरल नेम, प्लूरल नेम मतलब एक से ज़्यादा नाम, वो सब के साथ क्या लगेगा, आर, ठीक है। तो देखिए दे आर नॉट गुड, वे, बोले वे, गुड मतलब अच्छे, नॉट मतलब नहीं, तो वे अच्छे नहीं है, वे अच्छे, बोले वे अच्छे नहीं है, ठीक है। दे आर माई फ्रेंड्स, दे मतलब वे या वे लोग, वे, माई मतलब मेरा या मेरे, वे मेरे, फ्रेंड्स मतलब दोस्त, और मतलब आर मतलब है, तो वे मेरे दोस्त है, वे मेरे दोस्त है, या वे लोग मेरे दोस्त है। ये दे का प्रयोग वे के लिए, वे लोग के लिए भी करते हैं, ठीक है। वे या वे लोग हिंदी में इसको बोलते हैं। तो वे लोग मेरे फ्रेंड्स है या वे मेरे फ्रेंड्स है, ठीक है। दे आर माई फ्रेंड्स, वे मेरे फ्रेंड्स है। पास्ट टेंस में देखिए इसे आई मतलब मैं, और बताया था ना मैं कि पास्ट टेंस यहाँ ऊपर में देखिए पास्ट टेंस के लिए वाज था, वाज था, देखिए वाज था, वाज का मतलब क्या है, था, ठीक है। ये सिंगुलर, देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट बताया था ना, ही सी इट नेम, तो ये सब के साथ क्या लगेगा, ही सी इट नेम, और आई के साथ ये क्या लगेगा ना, वाज का प्रयोग होगा, ठीक है। अब प्लूरल देखिए यू के साथ भी क्या, यहाँ पे देखिए प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर का प्रयोग होगा। यहाँ पे देखिए प्लूरल सब्जेक्ट मैंने बताया था ना, जैसे दे, वी, प्लूरल नेम, ये सब के साथ भी क्या लगेगा, वर का प्रयोग होगा, और साथ में यू के साथ भी वर का प्रयोग होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पास्ट टेंस का एग्जांपल, आई वाज विथ हिम, आई मतलब मैं, वाज मतलब था, और विथ मतलब साथ में, और हिम मतलब उसके, तो मैं उसके साथ था, ठीक है। इस तरह सेंटेंस बना, मैं उसके साथ था, ठीक है। सी वाज हियर, सी वाज हियर, सी मतलब लड़की के लिए, सी मतलब वह, हियर मतलब यहाँ, वाज मतलब थी, लड़की के लिए थी और लड़का के लिए था, तो सी वाज हियर, वह यहाँ थी, ठीक है। उसी प्रकार आइए नेक्स्ट यहाँ देखते हैं, दे वर नॉट देयर, दे मतलब वे, दे मतलब वे, वर नॉट देयर, वे यहाँ, देयर मतलब यहाँ, देयर मतलब देखिए हियर मतलब यहाँ, HER, हियर मतलब यहाँ, ठीक है। हियर मतलब यहाँ, हियर मतलब यहाँ, और देयर, THER, देयर, देयर का मतलब वहाँ, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा दे वर नॉट देयर, वे वहाँ नहीं थे, वे वहाँ नहीं थे। उसके बाद देखिए यहाँ पे यू वर देयर, हियर मतलब बताए यहाँ, और देयर मतलब वहाँ, तो यू मतलब तुम, देयर मतलब वहाँ, वर मतलब थे, तो तुम वहाँ थे या तुम वहाँ थी। अगर लड़की रहेगा तो थी, और लड़का रहेगा तो था, या तुम वहाँ था या तुम वहाँ थी, ठीक है। उसके बाद फ्यूचर टेंस में देखिए इस सेंटेंस को कैसे यूज करेंगे, देखिए ध्यान से, ही सी इट और दे, ही सी इट या दे, ठीक है। ही सी इट दे, ये सब के साथ विल बी देयर, ही विल बी देयर, सी विल बी देयर, इट विल बी देयर, या दे विल बी देयर, ठीक है। उसके बाद आई और वी के साथ ना हम लोग शैल बी का यूज करते हैं, क्या करते हैं हम लोग, शैल बी का यूज करते हैं, ठीक है। तो आई विल बी हियर, आई शैल बी हियर, या वी
शैल बी हियर, ठीक है। ऐसे मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में याद रखिएगा ना कि कभी कभी जानते हैं ये सब के साथ भी हम लोग क्या करते हैं ना, देखिए यहाँ पे जो हमने लिखा है ना, यहाँ पे आई और वी के साथ भी विल बी का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे आई और वी के साथ मैंने बोला ना कि शैल बी का यूज़ करना है, लेकिन क्या मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में आप देखिएगा ना कि आई और वी के साथ शैल बी का भी यूज़ हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो विल बी और शैल बी है ना, ये हमेशा होगा, होगी या होंगे के लिए यूज होगा, मतलब भविष्य में। देखें, ही विल बी देयर, देयर मतलब वहाँ, ही मतलब वह वहाँ होगा, वह वहाँ होगा। अगर कोई वेट करता हो कहीं पे तो बोलेगा वह वहाँ होगा, ठीक है। सी विल बी देयर, वह वहाँ होगी, ठीक है। दे विल बी, वे लोग वहाँ होंगे, ठीक है। उस तरह से आई और वी के साथ क्या करेंगे, शैल बी हियर। आई मतलब मैं, हियर का मतलब क्या है, यहाँ, तो हम लोग, वी मतलब हम, और आई मतलब मैं, तो मैं यहाँ होगा या हम लोग यहाँ होंगे। तो इस टाइप का सेंटेंस में हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।